हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आपको पता है, उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उत्पाद सिपाही में जो भी आप लोग नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी अवेल किए हैं, आप लोगों को मंजर भाग 2 की बुक पढ़नी है। तो मंजर भाग 2 में एक कविता है कलम। तो कलम का भावार्थ और कलम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलम। कलम के जो रचनाकार हैं उनका नाम है डॉक्टर खालिद अहमद। खालिद अहमद आधुनिक कवियों की श्रेणी में आते हैं। कई कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। उन्हीं कविताओं में से एक है कलम। कलम जो है, इस कविता के माध्यम से कवि जो हैं वो हम लोगों को बतलाते हैं कि एक कलम की ताकत क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर खालिद अहमद अपनी कविता कलम में क्या कह रहे हैं। ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम, संसार सृष्टि के बताएक वाला है कलम। आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम, नेह और अपनीति सिरजाएला कलम। तो इसमें मैं पहला जो ये छंद है उसका भावार्थ बतला देता हूं। इसमें क्या बोला जा रहा है? ज्ञान। ज्ञान मतलब कि ज्ञान। भंडार, जो भंडार मतलब ज्ञान का जो भंडार होता है ना, भंडार एकदम, उसका दोसर नाम, दोसर मतलब कि दूसरा नाम कलम है। और संसार सृष्टि के बताएक वाला है कलम। अब यहां पर जो है वो कवि क्या कह रहे हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में जितना भी ज्ञान का भंडार है उसको बताने वाला कलम है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं। ठीक है, झारखंड पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था और उसके भी पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इस बात की जानकारी, इस बात का ज्ञान, ज्ञान तो है, लेकिन इस बात को, इस ज्ञान को किसके जरिए, किसके माध्यम से सबके सामने लाया गया? तो वो कलम के माध्यम से लाया गया। जिनको ये जानकारी थी, जिनको ये ज्ञान था, उसको उन्होंने लिखा। उसी लिखावट को किसके द्वारा लिखा? कलम से लिखा। और फिर कलम का लिखा हुआ वही छप के पब्लिश हुआ। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताब के माध्यम से अभी हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्ञान का भंडार है कलम। ज्ञान के भंडार को, संसार में जितनी भी सृष्टि हुई है वो सब की रचना को बतलाने वाला है कलम। आगे है, आदमी को आदमी से जोड़ता है कलम। अब जो मेरे विचार हैं, मेरे विचार को दूसरे विचार से जोड़ने का काम क्या करता है? कलम। मैं अपने विचार को, अभी जैसे कि मैं इसमें एमसीक्यूज बनाऊंगा, इस एमसीक्यूज को मैं अपने कलम के माध्यम से लिखूंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम, नेह और अपनीति सिरजाएला कलम। मतलब कि स्नेह होता है और अपनापन उसको निर्माण करता है। सिरजाना का मतलब उसका निर्माण करना। ठीक है, तो नेह और अपनीति को सिरजाता है। जैसे कि मैं आपको एमसीक्यूज बना के दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग उसको पढ़ते हैं। उसी को पढ़ने के बाद आप लोग कल जाके अच्छे अच्छे पोस्ट में जाइएगा। ठीक है, उत्पाद सिपाही बनिएगा, एक्साइज कांस्टेबल बनिएगा। ठीक है, तो कैसे बनिएगा? मैं अपना जो ज्ञान का भंडार है वो कलम के माध्यम से आपको दे रहा हूं। तो आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं, इसीलिए बोला गया है आदमी के आदमी से जोड़ेला कलम और नेह और अपनीति सिरजाएला कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदमी से आदमी के फर्क करेला कलम, समय और ताकत कर बात गोठियाएला कलम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आदमी को आदमी से फर्क करना, मतलब अलग भी कलम ही करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी नेता के बारे में, किसी के नीति के बारे में लिखना है, तो कलम के माध्यम से आप लिख सकते हैं, सबको बतला सकते हैं कि अमुक आईएएस ऑफिसर, अमुक नेता, ठीक है, ये गलत कर रहे हैं। तो वो किसके माध्यम से होता है? कलम के माध्यम से होता है। समय और ताकत की बात कौन करता है? गोठियाना मतलब बात करना। ठीक है, उसकी बात कौन करता है? कलम करता है। आदमी के आदमी से डरवाएला कलम, सौ युग में आगे उठेला कलम, फांसी कर बरी कर हुक्म देवेला कलम। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आदमी को आदमी से डराता है कलम। अगर कोई चोर हैं, उचक्के हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, तो वो लोग कलम की ताकत से डरते हैं। और सब युग में आगे उठेला कलम, चाहे आप इतिहास के पन्ने को उठा के देख लीजिए, हर जगह पे कलम से जब लिखा गया है। इसीलिए आप लोगों को पता होगा, अंग्रेजी सरकार जब आई थी और जब उनकी गलत नीतियों का विरोध होता था, तो उनके विरोध के बारे में छापा जाता था न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में, तो उसको वो रोकने का काम करता था। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि हर युग में ये होता है।
चाहे वो आज़ादी के पहले का समय हो, चाहे अभी आज़ादी के बाद का समय हो। आज भी अगर गवर्नमेंट की गलत नीति होती है तो उसको कलम के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और जो दोषी होता है, गुनाहगार होता है, उसको फांसी की सजा भी देता है कलम, ठीक है। और बरी करने का काम यानी कि छुटकारा देने का, कोई केस मुकदमा किसी में हो गया है तो उसको बरी देने का काम भी कलम करता है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी धारा 302 लगता है, किसी को फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या बोला जाता है ना, हैंग टिल डेथ, इसको लटका देना है जब तक ये मरता नहीं है, इस तरह से लिखा जाता है और फिर कलम को उसी में तोड़ दिया जाता है। जज क्या करते हैं, किसी को अगर कोई मुजरिम है, उसको फांसी की सजा हो गई है, तो उसको क्या लिखते हैं, उसका सजा जो लिखते हैं कलम से, तो उसमें लिखते हैं हैंग टिल डेथ, और उसके बाद कलम को उसमें तोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये एक जानकारी है, बस मैं आपको सामने रख दे रहा हूं, ठीक है। तो फांसी देने वाला भी कलम है और फांसी से बरी कराने वाला का हुक्म देने वाला भी कलम है। चलिए आगे है, बम तलवार और हथियार से धारदार है कलम, इतिहास का पन्ना लाल पियर हरियर करेरा कलम। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो बम तलवार और हथियार से भी धारदार होता है कलम, और इतिहास का पन्ना को रंगने वाला, लिखने वाला, लाल पियर हरियर का मतलब लिखने वाला, ठीक है, वो कौन है, कलम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आओ आज ईमानदारी से श्रद्धा से पूजा करूं कलम कर, ज्ञान कर भंडार भरब, सत अहिंसा और प्रेम जगाब, लेके सहारा कलम कर। तो इसमें कवि फिर से क्या कह रहे हैं कि आइए आज के डेट में, वर्तमान में ईमानदारी से श्रद्धा से पूजा करते हैं कलम की। जो कलम की ताकत है, कलम की ताकत क्या है, हमारे और आपके विचार हैं, उसी को हम लोग कलम के माध्यम से लिख देते हैं, तो वो बहुत ताकतवर चीज हो जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि श्रद्धा से इस कलम की पूजा कीजिए, ठीक है, ईमानदारी से श्रद्धा से इसकी पूजा कीजिए, ज्ञान का भंडार भरिए सब में, सत्य अहिंसा और प्रेम सब में जगाइए, किसका सहारा लेके, कलम का सहारा लेके। तो दोस्तों ये है कलम कविता का भावार्थ। कठिन शब्द जो है उसको भी देख लेते हैं। बरी का मतलब है कि अदालत से छुटकारा पाना, धारदार का मतलब होता है चौंक कहते हैं हम लोग, ठीक है, हुकुम का मतलब होता है आदेश, ठीक है। अब आइए इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में देखते हैं। पहला है, कलम का रचनाकार है कौन है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर खालिद अहमद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फांसी कर खाली स्थान हुकुम देवेला कलम, तो ऊपर देवल खाली ठाव में का हुई, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, सत अहिंसा बरी या फिर ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फांसी कर बरी हुकुम देवेला कलम, ठीक है, फांसी का भी और बरी का भी हुकुम देता है कलम। चलिए आगे बढ़ेंगे, कविता कर अनुसार ज्ञान कर भंडार कर दोसर नाम का है के, ये आपके ऑप्शंस हैं, किताब, कलम, इंटरनेट या फिर विद्यालय, क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, कलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, खालिद अहमद का रचना कलम कहाँ संकलित हुई है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मंजर भाग 2 में ये संकलित हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलम कविता में कैठो छंद आहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं 4, 8, 6, 9, कितने छंद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 छंद हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलम कविता में कवि कलम के का करे कहे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रद्धा से पूजा करे कहे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर से, डॉक्टर खालिद अहमद अपन रचना में कलम कर सहारा लेके का जगावे की बात कर रहे हैं ना, क्या जगाना चाहते हैं वो, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, सत्य अहिंसा प्रेम या फिर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्य अहिंसा प्रेम को जगाने की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर खालिद अहमद अपन रचना में कलम से का लाल पियर हरियर हुए की बात करें ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास का पन्ना जो है उसको लाल पियर और हरियर करता है कलम, इस तरह से डॉक्टर खालिद अहमद अपनी कविता में कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है कलम कविता, कविता का भावार्थ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जो भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है या फिर सजेशंस है, उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।